भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो आइएगा कथा की ओर गौर करते हैं। कालीधा लीला के बारे में भगवान यादवेंद्र योगी राज श्री कृष्ण ने कालिया नांग को कैसे नाथा, जो कि कहा था भगवान विष्णु ने कि हम श्री कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तब उद्धार करेंगे। अब गौर करेंगे इधर श्री हरिहर क्षेत्र गंगा मैया की तलहटी में श्री सुखदेव जी महाराज पुत्रानंदन परीक्षित लाल को कथा श्रवण कराते हुए बोले, हे राजन परीक्षित, बहुत ही सुंदर कथा है। इधर भोज राजकंस जो है वो राजगद्दी पर विराजमान तो है, उदास बहुत है। मन में यही बात गूंजती रहती है
कि मैंने अनेक राक्षसों को भी भेजा, मोह लगी बहन पूतना को भी भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके हमें जवाब नहीं दिया कि भोजराज कंस तेरा काल गोरा है या काला है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं बताया। इधर बाबा देव ऋषि नारद ने सोचा कि कालिया नाग का भी उद्धार होना है तो जाना चाहिए। तो देव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते हुए भोजराज कंस की कचहरी में जाकर के पहुंच गए। तो भोजराज कंस राज्य सिंहासन पर विराजमान था। देव ऋषि नारद को देखा, सिंहासन को छोड़ करके देव ऋषि नारद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, चरण बंदन किया, नमन किया और आसन दे करके बैठा लिया। देव ऋषि नारद बाबा कहने लगे, हे भोजराज कंस, आज क्या कारण है? उदास तो बहुत हो तुम। मैं तुम्हारे दरबार में पहले जब कभी भी आया तो तुम्हें मैंने उदास नहीं देखा, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ मिलता था। समझाते हुए बोले, भोजराज कंस, क्या कारण है? मैं तुम्हारे पहले दरबार में जब भी कभी आया तुम्हारा मुख फूल की तरह खिला मिलता था, लेकिन आज उसी फूल की भांति मुरझाया नजर आता है। ऐसा क्या हो गया? भोजराज कंस बोला, देव ऋषि नारद, क्या बताऊं? आप तो जानते हैं मेरे भाव, मेरे विचार क्या हैं, क्योंकि मैंने ऋषियों को कभी भी सम्मान नहीं दिया, मैंने महात्माओं से हमेशा नफरत की, लेकिन न जाने ये कुदरती आपसे स्नेह क्यों बना रहा, आपसे इतना प्रेम क्यों बना रहा, मैं नहीं जान पाया। अब हम तुम्हें अपने मन की अगर बात बताएं तो क्या बताएं? देव ऋषि नारद बोले, क्योंकि तुम जानते हो अगर शरीर में कोई पीड़ा होती है तो वैद्य के पास जाया जाता है, और तुम वैद्य के पास जाओगे तब तक तुम अपनी पीड़ा नहीं बताओगे, तब तक वो दवाई नहीं देगा, औषधि नहीं देगा। अरे तुम्हें कोई परेशानी या दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्या कारण है? भोजराज कंस बोला, तुम ये भी जानते हो देव ऋषि नारद कि मैं मरना नहीं चाहता हूं,
क्योंकि सबसे बुरा मेरे साथ में जो सलूक किया है हमारी बहन देवकी ने, साथ ही साथ वसुदेव ने। जिस बहन को मैंने बड़े नाजों से पाला, जिस बहन को मैंने अपने हाथों से खिलाया, जिस बहन को मैंने बड़े धूमधाम से विवाह किया, उसी बहन ने आज मेरा समाज में मान सम्मान घटा दिया। देवऋषि नारद बोले मैं समझा नहीं कारण क्या है, क्योंकि तुम जानते हो हे देवऋषि नारद कि मेरी बहन देवकी ने मेरे काल को गोकुल में भेज दिया। नंद यशोदा के आंगन में मेरे काल पाले जा रहे हैं, और तुम्हें मालूम है नंद यशोदा के आंगन में 2 छोकरे, और उन्हें मारने के लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया। अक्कासुर, बक्कासुर, धेनुकासुर, अगासुर, बकासुर, तृणाप्रत इत्यादि राक्षसों को भेजा, और साथ में मोह लगी बहन पूतना को भी भेजा। पूतना जो पूत से नफरत करे, पूत को देख करके मार दे, पूतना पूत को न रखे, उससे भी भेजा। लेकिन आज तक लौट करके किसी ने मुझे बताया नहीं कि भोजराज कंस तेरा काल गोरा है या काला है, किसी ने नहीं बताया। मैं दुखी हूं इसी कारण। देवऋषि नारद बाबा मुस्कुरा करके बोले हे भोजराज कंस, अरे उन्हें तो मारना, अरे तितली के पंख तोड़ना है। अरे भोजराज कंस छोटी छोटी बातों पर तुम नाराज हो जाते हो। अरे नाराज नहीं होना चाहिए तुम्हें, तुम जानते हो उन्हें मारो, अरे उन्हें छोड़ो, तुम ऐसी बातें मेरे साथ। देवऋषि नारद बाबा के पैर पकड़ लिए भोजराज कंस ने और जवाब दिया है कि तुम जानते हो देवऋषि नारद, मैं तुम्हें कितना मानता हूं, सबसे अधिक प्रेम भी करता हूं। तो देवऋषि नारद बाबा कहने लगे भोजराज कंस, मजाल है कृष्ण और बलराम की, तुम उनसे घबरा रहे हो, तो सुनो। जवाब दिया है तुम डर गए, तुम्हें नहीं मालूम है उन्हें मारना तो बहुत आसान तरीका है। बोले वो तरीका बता दो हमें। अरे छोड़ो, न लाठी चले ना सांप मरे, ऐसा काम हो जाए तो बोले बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन काल मर जाए, बोले हाँ हाँ तुम सुनो। कहा यमुना के किनारे एक दहा है, उस दाह में कालिया नांग रहता है, और उसी दाह में कमल के पुष्प हैं, और तुम एक पत्र लिखो, नंद यशोदा 2 छपरिया कमल के पुष्प हमें जरूरत है, हमारे मथुरा में भिजवा दो। जब ये सब कुछ सुनेगा श्री कृष्ण और बलराम तो वो अवश्य जाएगा।
और ये माल्या से मुझे सम्मान दिया है। क्या नाम है? प्रीतू भैया और सोनू भैया मुझे नोटों की माल्या से सम्मान दे रहे हैं। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि समाज का सम्मान मिलता रहे और यूं ही आगे को बढ़ते रहे, धर्म की ओर इनकी हमेशा के लिए रुचि बनी रहे। एक बार प्रीतू भैया के लिए और सोनू भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो श्रोताओं आइएगा, जिस समय श्री हरिहर क्षेत्र गंगा मैया के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को कथा श्रवण कराते हुए बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय भोजराज कंस ने देव ऋषि नारद बाबा के कहने के अनुसार एक पत्र लिखा और गोकुल के लिए भेज दिया, और जैसे ही वो पत्र मैया यशोदा बाबा नंद को मिला तो मैया यशोदा रोने लगी। और जब मैया यशोदा रोई, भगवान कन्हैया तो योगी, उन्होंने योग माया से देख लिया कि मेरी माँ यशोदा रो रही है क्योंकि पत्र आ चुका है। और देव ऋषि नारद बाबा तो चले जाते हैं। भोजराज कंस ने जब खत भेज दिया, यशोदा रोई, भगवान श्री कृष्ण आए, बोले मैया आज तू क्यों रो रही है? मैया बोली लाला मेरे रोने का कारण तू मत पूछ। बोले क्यों? क्योंकि बेटा जहाँ दिन से तेरा जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, उसी दिन से भोजराज कंस को न जाने क्या जलन थी। उसने अनेक राक्षसों को भेजा, मुंह लगी बहन पूतना को भी भेज दिया। उसने जाने क्या न क्या किया, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। तो आज उसने पत्र भेजा। कन्हैया बोले पत्र में क्या लिखा है? कहा पत्र में कुछ नहीं। कन्हैया बोले मैया मुझे तो माखन मिश्री दे दे और मुझे भूख लगी है। तो यशोदा मैया क्या कहती है भक्तों सुनिएगा। कि मैया बोली खाई बेटा और अंतिम दिन माखन मिश्री मैया यशोदा भगवान कन्हैया को समझाए के बोली, लला कन्हैया खाए ले आज मैया के हाथ की माखन और मिश्री और रोटी, लेकिन पता नहीं आगे न जाने क्या हो। कन्हैया बोले मैया क्या बोल रही है? कहाँ बेटा? समझा करके जवाब दिया। यशोदा मैया ने, आप लोग बातें मत करो भाई, समझा करके
यशोदा मैया बोली लाला कन्हैया आज तुझे जो भी खाना पीना है वो खा ले। पता क्या, कल तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे, तेरी मैया कहीं बंधी होगी। कन्हैया ने इतनी बात सुनी तो समझ लो क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। बोले मैया तू क्या कह रही है? ऐसा कौन हो गया जो मेरे बाबा और मेरी मैया को बांधेगा? पहले तू मुझे माखन खिला, जो होगा वो बाद में बताऊंगा। मैया ने माखन कन्हैया को अपनी गोद में बिठा करके खवाया। कन्हैया आज माखन तो खा रहे हैं लेकिन मैया आज कांप रही है। भैया यशोदा ने बड़े भावपूर्ण अपने पुत्र को माखन रोटी खिलाने लगी, लेकिन भगवान कन्हैया माखन मिश्री खा करके बोले मैया अब बता कि भला तुझे यह धमकी किसने दी? मैया ने पत्र दिखाया। कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा और जवाब दिया। माँ एक बात सुन, उस भोजराज कंस की मजाल है जो मेरा बाल भी बांका कर दे। तू नहीं जानती है मेरी ताकत को, नहीं जानती है तू बलदाऊ भैया की ताकत को। अगर बलदाऊ भैया एक अगर लात उसके मार देना तो 7 कोस तक उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में वो नीच उठ नहीं सकता। याद रखना मैया। उसी समय श्रोता बंधुओं भगवान कन्हैया घर से बाहर निकले, अपनी मुरली बजाई, ग्वाल वालों को बुलाया, ग्वाल वाल आ गए। भगवान कन्हैया ने मनसुखा से अपनी सलाह ली। कहा मनसुखा से, मनसुखा चल आज हम तुम ग्वाल वालों को लेकर के खेल रचाएंगे। मनसुखा बोला चलो। बोले कौन सा खेल? आज हम तुम सब मिल करके यमुना के किनारे गेंद खेलेंगे। कहा ठीक है। आज ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण के साथ में चले गेंद खेलने के लिए। भगवान कन्हैया ने पूछा भैया गेंद कोई लेकर के आया? गेंद थी श्री दामा के पास। मनसुखा बोला मैं तो नहीं लाया। तो का कौन लाया? श्री दामा बोला मैं लाया हूं पर दूंगा नहीं। बोला क्यों? कहा भैया जा मेरी मैया ने गेंद बनाई और हम तोय दे दें, तू खेल खेल के यमुना में डाल दे। अब भैया देख जग गेंद से मुझे बहुत प्रेम है, जग गेंद बिल्कुल नहीं देंगे। कहा अच्छा
कन्हैया बोले तेरी गेंद हम खोएंगे नहीं। क्यों खो देंगे, मेरा तुझसे कोई बैर तो है नहीं। मनसुखा बोला देखो देखो कन्हैया ये कैसी बातें कर रहा है, गेंद खो देंगे। क्यों खो देंगे? दामा बोला हम तुम्हें दिखा सकते हैं और खिला भी सकते हैं, पर एक शर्त है। कन्हैया बोले क्या? कि अगर गेंद खोई गई, खूब खेलो कोई दिक्कत नहीं, अगर खोई गई या कुछ और दिक्कत हो गई तो गेंद हमें यही चाहिए। सोच ले ले। कन्हैया ने चल गेंद ली भगवान कन्हैया ने और कहा चलो तुम्हारी गेंद पहली बात तो खोएगी नहीं, अगर खोए गई तो मेरी मैया यशोदा है बहुत नीकी गेंद बनाती है, बापे बनवाए के तो दे दिए। दामा बोला तो खेल हो गया, तू जा और गेंद मेरी ला, हम तो अपने घर जा रहे हैं। कन्हैया बोले ऐसे नाराज ना है, बहुत जाते जब ग्वाल टोली में अगर तू ऐसे नाराज होएगो तो कैसे काम चलोगो? जवाब दिया अगर ऐसी बात है तो भाई तू अपनी मैया पे गेंद बनवाए ला। तो कन्हैया बोले हम जल्दी में चले आए और तू तो गेंद लेके खेलो ही करता है, तो चल खेलेंगे।